श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे सदाचार के विषय में। सदाचार क्या है? सत धन आचारः सह सदाचारः। सत्य यानी सत्य है, आचारः यानी आचरण, वो सदाचार है। देखिए, मैंने अलग अलग ग्रुपों में कुछ लोगों की बातें सुनी हैं। उसके अनुसार ये है कि कोई कहता है भगवान राम का जन्म इस अयोध्या में नहीं हुआ, ये तो अयोध्या है ही नहीं, ये सरयू है ही नहीं। कुछ कहते हैं भगवान राम काल्पनिक हैं। जब आपने भगवान को काल्पनिक बताना चालू कर दिया, गौ माता की हत्या होने लगी, ब्राह्मणों को भगाओ देश बचाओ के नारे लगने लगे। जिस देश में ब्राह्मण यहाँ के मूल हैं, उनको विदेशी बताया जाता है। बोले डीएनए टेस्ट करा हमने और ये ब्राह्मण विदेशी हैं। तो जिस देश में, जिस स्थान पर सबसे प्राचीन पुस्तक विश्व की ऋग्वेद लिखी गई और वो लिखी ब्राह्मणों ने, तो जब सबसे विश्व की प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद हिंदुस्तान में ब्राह्मणों ने लिख डाली, तो फिर वो विदेशी कैसे हो गए? और जो विदेश से आके यहां रह रहे हैं, विदेश से यहां आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई विरोध नहीं है। विरोध है तो सिर्फ ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों भगाओ देश बचाओ। और जो विदेश से यहाँ जबरदस्ती आके टपक रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं। जब गो ब्राह्मण का विरोध होने लगे और जब हमारे राम कृष्ण का विरोध होने लगे, उनको लोग काल्पनिक बताने लगे, तब कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? भगवान ने कहा भाई तुम स्वयंभू हो। जब इन लोगों को काल्पनिक बताने लगे हो, ब्राह्मणों को विदेशी बताने लगे हो, गौ माता की हत्या खुलेआम करने लगे हो, तो अब तुम स्वयंभू हो गए हो। लो बच्चों में एक ये तुरफ फेंक रहा हूं। तब सब घबरा के बैठ गए कि हमने क्या किया? भाइयों तुमने किया वो तुम्हारे सामने है। अब देखिए, सदाचार पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता स षड्भिरंगेह छंदांशेन मृत्युकाले त्यजन्ति निडम शकुंता एव जात पक्षाः। वशिष्ठ स्मृति और देवी भागवत में बताया है। इसका अर्थ है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देता है। अर्थात आपने 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन कर लिया है और फिर भी आपका अच्छा आचरण नहीं है, तो वह वेद भी आपका साथ नहीं देगा। आचारा लभते ह्यायुराचारादीप्सिता प्रजा आचारात् धनमक्षयमाचारो हन्त्य लक्षणम। मनुस्मृति में कहा गया है, अर्थात मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त करता है, आचार से अभिलषित संतान को प्राप्त करता है, आचार से अक्षय धन को प्राप्त करता है और आचार से अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधि तो अल्पायुरेव च। मनुस्मृति और वशिष्ठ स्मृति में कहा है, दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सर्वथा दुखभागी, रोगी और अल्पायु होता है। देखिए, व्यक्ति को अपना आचरण अच्छा रखकर समाज में सम्मान पाने के लिए समय लग जाता है, परंतु
आचरणहीन होने में समय नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले हमें अच्छे आचरण वाला बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बुरे आचरण वाला बनना तो एक दिन में ही संभव है, परंतु अच्छे आचरण वाला बनने के लिए सालों वर्षों लग जाते हैं। देखिए, बुरे आचरण वाला बनने के लिए तो एक ही दिन रास्ते में चलती हुई किसी महिला के साथ ही बुरा व्यवहार कर ले तो वहीं उसकी जुलूस निकल जाएगा और सभी तरफ बात फैल जाएगी कि फलाने व्यक्ति ने ये देखो गलत काम किया है। परंतु समाज में आपको सम्मान प्राप्ति के लिए कई स्थानों पर बोली चाली, व्यवहार आदि, लेन देन आदि में काफी कुछ संभल कर चलना पड़ेगा, समय पर लिया हुआ चुकाना पड़ेगा, तब जाकर समाज में सम्मान में वृद्धि होगी। ऐसे ही आचार फलते धर्माचार फलते धनम, आचारात् श्रियमाप्नोति आचारो हन्त्य लक्षणम। महाभारत उद्योग पर्व में बताया है, आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचार ही धन रूपी फल देता है, आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का नाश करता है। कुलानि समुपेतानि गोभिः पुरुष तो अर्थतः कुल संख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि व्रततः व्रततस्त्व विहीनानि कुलान्य अल्पधनान्यपि कुल संख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद यशः। महाभारत उद्योग पर्व में बताया है, गोओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन हैं वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते, परंतु थोड़े धन वाले कुल भी यदि आचार से संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु रतो हतः। महाभारत उद्योग पर्व में बताया है, सदाचार की रक्षा यत्नपूर्वक करना चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता है, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। न कुलम व्रतहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः अंतेष्वपि ही जाता नाम व्रतमेव विशिष्यते। महाभारत उद्योग पर्व में बताया है, मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात व्यक्ति को अच्छे आचरण वाला होने के लिए उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी कुल से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति किसी भी कुल में उत्पन्न होकर वो सदाचारी हो सकता है, उसके लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। वैसे तो देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी रावण कर्म के कारण राक्षस कहलाया। ऐसे ही हम कहते हैं शूद्र, तो शूद्र जाति से नहीं होता है, शूद्र कर्म से होता है, उसके लक्षण से होता है, उसके आचरण से होता है। यदि उच्च कुल में जन्म लेकर भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म खराब हैं तो वह शूद्र ही कहलाता है। अर्थात यदि आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और यज्ञोपवीत आपने धारण नहीं कर रखी हैं, वर्तमान में कुछ 1-2% कह सकते हैं, 1% कह सकते हैं, 100 में से एक व्यक्ति ब्राह्मण के पास यज्ञोपवीत आपको नहीं मिलेगी।
और उसके पीछे उनका उत्तर रहेगा कि हम यज्ञोपवीत की साधना नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने इसको खूंटी पर लटका दी। परंतु उसके पीछे का कारण दूसरा है। यज्ञोपवीत की साधना कुछ नहीं रखना है, कोई इसको यज्ञोपवीत को लेके आपको बैठ के जप तप अनुष्ठान नहीं करना है कि भाई दिन भर इस यज्ञोपवीत की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और यज्ञोपवीत जप करना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं है, वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक बहाना है उनके पास। चूंकि उनको कुछ दूसरा खाना पीना चाहिए, इसलिए यज्ञोपवीत उतार के उन्हें रख दी। पीछे जाकर अगर उनके पर्दे के पीछे देखेंगे तो अंडे है, मांस है, शराब है, इनका सेवन करने के कारण उन्होंने यज्ञोपवीत उतार कर रख दिया। परंतु चूंकि आपके कर्म गलत हो जाने से आप शूद्र ही कहलाएंगे। आपके कर्म देखिए अच्छे आचरण हैं तो उसके लिए जाति की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना आवश्यक नहीं है। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आप आचारवान ही कहलाएंगे। यदि कोई कार्य कर रहा है और अपने घर के अंदर कुछ भी कार्य कर रहा है, आप जाके उसके टांग फंसा रहे हैं, तो आपका आचरण अच्छा कैसे कहा जा सकता है? आपका आचरण घनिष्ठ है कि जो एक अच्छा कार्य कर रहा है उसके जाके आप टांग फंसा रहे हैं, तो ईश्वर आपके स्वतः टांग फंसा देगा। आप फिर कहेंगे यार मैंने क्यों तो कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा काम करता हूं। भैया तुमने जो टांग फंसाई थी, एक अच्छे व्यक्ति जो चुपचाप अपना कार्य कर रहा था, तो ईश्वर के वहां तो तुम्हारी गिनती चल रही है और इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे काम में टांग फंसा दी। और जब हम किसी के काम में टांग फंसाते हैं तो वो तो हल्की फंसती है, पर जब ईश्वर हमारे काम में टांग फंसाता है तो वो व्यवस्थित और परमानेंट फंसाता है ताकि तुम याद करो। तो इसलिए अच्छे आचरण का अनुष्ठान करना चाहिए, अच्छे आचरण के ऊपर चलना चाहिए, न्याय संगत बात करना चाहिए। आजकल तो 5 पंच न्याय संगत बात नहीं करते हैं। जो कमजोर है उसको दबा दो, चाहे वो सत्य पे है, और जो गलत है और वो पैसे दे सकता है तो 5 पंच भी उसकी तरफ बोलेंगे। यही दुराचरण है और वो बाद में जाकर 5 पंच अलग अलग सजा पाते हैं। देखिए और आगे अच्छे आचरण पर बात करते हैं। आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः आश्रमाचार्युक्तेन पूजितः सर्वदा हरिः। ये नारद पुराण में लिखा गया है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। धर्म के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न हैं उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। सदाचारवता पुंसाम जितो लोकावुभावपि साध्व क्षीण दोषास्तु सच्छब्द साधुवाचक तेषामाचरणम यत्तु सदाचारस्य उच्यते। ये विष्णु पुराण में लिखा है कि सदाचारी मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। मतलब अच्छे आचरण वाला व्यक्ति इस लोक को और उस लोक को दोनों को जीत लेता है। देखिए वर्तमान में ट्रेंड बदलता जा रहा है। ब्राह्मणों को भगाने की बात जहां हो रही है। अब देखिए हमारे पूर्वजों ने कोई भूमि मंदिर में दान में दे दी, परंतु हम 5 सक्षम लोगों ने मिलकर कहा कि भाइयों नहीं, हम जो आप पूजा कर रहे हो ना, आपको वेतन देंगे निर्धारित रूप से, और ये जो जमीन है इसका उपयोग हम करेंगे, मतलब हम लीज पर देंगे, बटाई पर देंगे, परंतु उसकी इनकम हम रखेंगे और वो जो है मंदिर में लगाएंगे। हाँ भाइयों, आप 5 लोगों ने निर्णय किया, वो बहुत ही सुंदर किया, परंतु आप 5 पंच जो निर्णय ले रहे हो वो उस बेचारे, हमारे जो पूर्वज उस बेचारे एक पुजारी को 5 बीघे जमीन या 2 बीघे जमीन या 10 बीघे जमीन देके गए हैं, तुम्हारा क्या लगा?
तुम्हारे पुरखे उनको देके गए हैं, अब तुमने क्या किया, दी हुई को वापस ले लिया। अगर किसी ब्राह्मण को दिया गया दान वापस लेते हैं या फिर दी गई वस्तु वापस लेते हैं तो महान पाप के भागी होते हैं, और वो जितनी खेती आपने वापस ली है उससे जितना अनाज उत्पन्न होगा उसका 10-10 गुना पाप आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। भाइयों, आपको मंदिर निर्माण में अगर खेत लीज पर देना है और उस धन को उस मंदिर में लगाना है, बिल्कुल आप अच्छा विचार कर रहे हैं, तो जैसा आपके पुरखों ने 10 बीघे जमीन एक पुजारी को दे दी, वैसी ही आप 5 पंच मिलकर 10 बीघे जमीन जो है अपने पास से काटकर मंदिर के नाम पर छोड़ दो कि ये 10 बीघे जमीन हम मंदिर के निर्माण में लगाएंगे। अर्थात इसकी बटाई से जो माल आएगा, इसके लीज पर देने से जो माल आएगा, वो हम मंदिर के निर्माण में लगाएंगे। अरे हमारे पुरखे दे गए, तुम उस जमीन पर लालच क्यों कर रहे हो? अपने पास से 5 पंच मिलकर जमीन निकालो और फिर बात करो। कोई ब्राह्मण अपना मकान निर्माण कर रहा है, वहां जाके टांग फंसा रहे हैं कि यहां नहीं बनाने देंगे, ऐसा बनाना पड़ेगा, वैसा बनाना पड़ेगा। अरे तुम कैसे 5 पंच हो यार? एक जो व्यवस्थित जो व्यक्ति कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, चुपचाप अपना घर निर्माण कर रहा है, उसमें कोई भी दरवाजा रखना, कोई भी खिड़की रखना, कोई भी छत अंदर कुछ भी उसकी व्यवस्था रखना, उसके अंदर आना जाना, उसका निर्णय तुम लेओगे यार। कैसे 5 पंच हो तुम? अरे कोई दूसरा अन्याय करता हो तो ऐसे 5 पंचों को जाके वहां निर्णय करना चाहिए कि देखो ये अपना काम कर रहा है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? पर उसकी जगह 5 पंच ही टांग फंसाने पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये आचरण, सदाचरण। अब देखिए इस पर ही आगे बात करते हैं हम। आचारहीन पुरुषो लोके भवति निंदितः परत्र च सुखी न स्यात् तस्मादाचारवान भवेत। शिव पुराण में कहा है आचारहीन मनुष्य संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए, अर्थात अच्छे आचरण करना चाहिए, न्याय संगत बात करना चाहिए। अन्याय युक्त बात करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सजा भोगनी ही पड़ेगी। अगर नहीं भोग रहे हैं तो आप सोच लो कि आपका जो वो पाप अभी पूरा इकट्ठा होगा, उसके बाद आपको व्यवस्थित सजा ईश्वर देगा ही देगा। यदि हमारे शास्त्र सत्य हैं, यदि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे शास्त्र में लिखा गया एक एक शब्द सत्य है और उसका प्रतिफल आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि मैं पीछे से दूसरे को सिखाकर टांग फंसवा दूं, तो चूंकि मुख्य आप उस पाप के प्रायोजक आप हैं, इसलिए आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। आचारा लभते चायूराचारा लभते प्रजा आचारा दन्नमक्षयामाचारो हन्ति पातकम् आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम। ये कहा गया है देवी भागवत में। आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार संपूर्ण पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। आचारवान सदा पूतः सदैवाचारवान सुखी आचारवान सदा धन्य सत्यम सत्यम च नारद। भगवान नारायण बोले, नारद आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है ऐसा देवी भागवत में कहा गया है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का अपनी आचार संहिता बनाई गई है।
ऐसे ही चूंकि हमारा जो चैनल है वो ज्योतिष समाधान नाम से हैं, इसलिए ज्योतिष पर ही ज़्यादा इसमें चर्चा की जाती है। देखिए, ज्योतिष के लिए भी आचार संहिता बनाई गई है। इस ज्योतिष के प्रवर्तक 18 विद्वान हुए हैं, 18 ऋषि हुए हैं जिनने ज्योतिष को बनाया है। और जब कभी कोई बात होती है तो हम ये नहीं कहते कि हमारे अनुसार ऐसा है, उन ऋषि के अनुसार ऐसा है, फलाने ऋषि ने ये कहा है। हमारे वेद व्यास जी भी इसके एक अंग हैं ज्योतिष के। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और 18 पुराणों में ही ज्योतिष पर चर्चा करी है उनने। तो 18 पुराण में ज्योतिष की चर्चा उनने करी है, तो एक प्रवर्तक वेद व्यास जी भी है और उसी के अनुसार उनने कई बातें लिखी है। जैसे हमें कोई व्रत पर्व का निर्णय देना है तो उसके लिए ये लिखना पड़ता है कि वेद व्यास जी ने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा कहा है, या मेरा ऐसा मानना है, नहीं चलता है। मैंने एक ग्रुप में रहा हूँ, था या हूँ, उसमें ये सुना है कि ज्योतिष के बड़े बड़े भयंकर धुरंधर विद्वान उसमें हैं और वे कहते हैं कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए और मेरे अनुसार ऐसा है। मतलब आप ज्योतिष के प्रवर्तक हैं। भाइयों, नक्षत्र सूची के संबंध में आपने सुना होगा कि वे व्यक्ति जो हमारे ज्योतिष के आचार्य किए गए हैं, ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है उसको छोड़कर अलग अलग बात करते हैं। अर्थात जो ज्योतिष में जो लिखा गया है वो बात न करते हुए अपनी मनमर्जी के अनुसार कोई ज्योतिष का निर्णय देते हैं, तो वे नक्षत्र सूची कहलाते हैं। और नक्षत्र सूची सीधे ही नरकलोक में चले जाते हैं, उनको स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं है उनका। चूंकि ये कलयुग है, इसलिए तत्काल ही फल की प्राप्ति होती है। इस पर मैं आपको एक व्याख्यान सुनाता हूं कि चारों युग, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, चारों युग बातें करते जा रहे हैं। सतयुग कह रहे हैं कि मेरे समय में तीनों समय गायें दूध देगी, फल प्रचुर आएंगे, वर्षा बहुत होगी और देवता और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देवता और मनुष्य साथ साथ विचरण करेंगे, अर्थात सत्य ही व्याप्त रहेगा। सतयुग के बाद त्रेता युग ने कहा कि भाइयों, मेरे समय में देवता तो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, स्वर्गलोक में चले जाएंगे, परंतु उनका आह्वान करने पर, उनको बुलाने पर वे प्रत्यक्ष हो जाया करेंगे। वर्षा पर्याप्त होगी, धर्म 3 चरण रह जाएगा। ऐसी बात सतयुग त्रेता के बाद द्वापर का कहना है कि मेरे समय में देवता बहुत कठिनाई से प्रकट होंगे। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद किसी किसी प्राणी को देवता प्रत्यक्ष हो जाया करेंगे। धर्म भी आधा रह जाएगा। और इस प्रकार उनने अपना विवरण दिया। कलयुग ने कहा, अरे भाई तुम तो कह रहे हो जाएगा, रह जाएगा, मैं तो तुम्हें प्रत्यक्ष बता देता हूं कि मेरा शासन कैसा होगा। तो ठीक है, तो चलो तुम तीनों वहां एक गड्ढे में छुप के बैठ जाओ। अभी मैं मेरा कैसा शासन रहेगा, मेरा कैसा कार्य होगा, वो तुम्हें मैं प्रत्यक्ष बता देता हूं।
कलयुग एक सोने का गट्ठा होकर रास्ते में पड़ जाता है। निर्जन वन प्रांतर है, वहाँ पर 4 चोर आते हैं। 4 चोर आते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं सोना देख के। अरे भाइयों, आज हमें सोना मिल गया है, बहुत ही अच्छा और अधिक मिला है। ऐसा करते हैं कि इसको लेकर इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, परंतु यहाँ तो और कोई आने वाला नहीं है, अपना ही राज है। ऐसा करते हैं कि पांति यहीं कर लेते हैं। तो 2 सदस्य जाओ बाजार में, वहाँ से छेनी हथौड़ा ले आना और भोजन भी ले आना, और हम 2 यहाँ बैठ जाते हैं इस पेड़ के ऊपर चढ़कर। कोई आएगा तो उससे रक्षा करेंगे, ठीक है सर। 2 व्यक्ति उधर जाते हैं, 2 व्यक्ति इधर रहते हैं। ये 2 व्यक्ति कहते हैं कि क्यों रे, इसकी पाती 1/4 करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा आएगा, यदि इसकी पाती आधी कर लें तो कैसा रहेगा। तो यार तेरा सुझाव तो बहुत ही बढ़िया है, आधी कर लेते हैं पाती, आधी तू रख लेना, आधी मैं रख लूँगा। तो फिर उनका क्या करें, तो क्या अपन इस पेड़ के ऊपर बैठे ही हैं, उनको आते ही सीधा गोली मार देंगे और भोजन वो ले आएंगे, छेनी हथौड़ा वो ले आएंगे, भोजन भी कर लेंगे और छेनी हथौड़े से आधा कर लेंगे। तो कि बहुत सही उपाय। उधर उनने भी यही बात करी, क्यों रे 1/4 करेंगे थोड़ा थोड़ा आएगा, 1/2 करेंगे तो कितना आएगा। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो छेनी हथौड़ा अपन ले चल रहे हैं, आधा कर लेंगे, और भोजन भी ले चल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जहर डालने की तो बात है। तो थोड़ा सा जहर डालेंगे, वो मर जाएंगे, फिर आधा कर लेंगे। तो कि बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो गई। उधर से जहर मिला दिया गया, इधर से ये भी तैयार हो गए, उधर से वो आ रहे हैं, इनने दूर से ही देख के उनको गोली मार दी, थोड़ा पास में आना दिया और गोली मार दी और ख़त्म कर दिए। फिर छेनी हथौड़ा लिया, भोजन लिया। उन दोनों ने कहा, अरे यार जल्दी किस बात की है, पहले भोजन कर लेते हैं फिर बंटवारा कर लेंगे। तो पहले भोजन पाया, भोजन पाने के बाद उनको जहर चढ़ गया, वो वहीं ख़त्म, और बाद में वो पांति करना रह गई। इसलिए कलयुग खड़ा हुआ और उसने कहा, देखो मेरा शासन ऐसा होगा, आपके पाप का फल आपको शीघ्र मिल जाएगा। इसलिए गो, ब्राह्मण, राम, कृष्ण, ईश्वर, इनके विरोध में आप बोलेंगे तो तत्काल कलयुग न्याय कर देगा और तत्काल आपको फल भी प्रदान कर देगा। इस प्रकार आज का प्रकरण बहुत लंबा हो जाता है। अगले प्रकरण में हम चर्चा करेंगे समय के अनुसार कर्तव्य, समय के अनुसार हमें क्या करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।